After learning basic concepts of difference equation, formation of difference equation and solution of difference equation, now types of difference equation. तो जिसमें सबसे पहले देखना है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन. वर्ड लीनियर से ही समझ में आता है, पावर 1 होगा. देख लेते डेफिनेशन. द डिफरेंस इक्वेशन इन विच यू एक्स प्लस 1 यू एक्स प्लस 2, रीड किया जाना चाहिए यू सफिक्स एक्स प्लस 1 यू सफिक्स एक्स प्लस 2. अब वो अंडरस्टूड है तो हम उसको यू एक्स प्लस 1 यू एक्स प्लस 2 बोल रहे. कई बार इसको लिखते समय ऐसा भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यू एक्स प्लस 1. कभी कभी ये नोटेशन भी फॉलो करते हैं. इसका मतलब u इज फंक्शन ऑफ x प्लस 1 नहीं है, u सफिक्स x प्लस 1 है. ठीक है. फॉर डिफरेंस इक्वेशन किस फ्रेम में हम नोटेशन यूज कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा. द डिफरेंस इक्वेशन इन विच u x प्लस 1 u x प्लस 2 एक्सेट्रा occur in first degree only and are not multiplied together is called the linear difference equation. The general form of order R is u x plus r plus p1 x plus r minus 1. अब एक एक कम होते जा रहा है ऑर्डर. p2 u x plus r minus 2, ऐसा कम होते होते pr u x equal to f of x, where all pi's and f of x are functions of x or may be constant. लीनियर पावर में कहीं पर हमको ऐसा नहीं दिख रहा है यू एक्स का स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा नहीं दिख रहा है, या दो यू मल्टीप्लाइड नहीं है. तो दिस इज लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन. यदि सारे p कांस्टेंट हो देन दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. टर्मिनोलॉजी फेमिलियर लग रही होगी, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ा था. लगभग सिमिलर टर्मिनोलॉजी यहां पर भी है. इफ राइट हैंड साइड इज 0 f of x is 0, then equation 1 is called linear homogeneous equation. यदि नहीं है 0 तो it is called linear non homogeneous equation otherwise. ठीक है. मतलब राइट हैंड साइड में यदि फंक्शन हो तो नॉन होमोजीनियस, 0 हो तो होमोजीनियस. फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. अब जैसे होमोजीनियस वर्ड आ गया इसका मतलब राइट हैंड साइड 0 की बात कर रहे हैं हम. फर्स्ट ऑर्डर यू एक्स प्लस 1. ठीक है. कंसीडर अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 डेल्टा नोटेशन में यदि लिखा तो डेल्टा यू एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स यू एक्स इक्वल टू 0. डेल्टा की टर्म में तो ऑर्डर 1 दिख रहा है, या फिर डेल्टा यदि हम अप्लाई करें तो डेल्टा यदि अप्लाई करें तो यहां एक स्टेप हम जरा मेंशन कर रहे हैं. डेल्टा यू एक्स मीन्स यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स. ये हो गया डेल्टा यू एक्स के लिए. नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स प्लस ए एक्स यू प्लस फंक्शन ऑफ एक्स यू, यू मीन्स यू एक्स इक्वल टू 0. ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन. अब यहां से ये यू एक्स प्लस 1 की टर्म एक सिंगल लिख दी और यू एक्स दो दिख रहे हैं, तो इनको कंबाइन करके ए ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा, जिसको बी एक्स बोल दिया. इतना समझ में आया. ये बी ऑफ एक्स इज ए माइनस 1 माइनस ए ऑफ एक्स, जिसको बी ऑफ एक्स बोला है. यहां से दिस कैन बी रिटन एज u of x plus 1 minus 1 minus a of x u of x इक्वल टू 0.
और अब ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को बी ऑफ एक्स बोल दिया, यू एक्स प्लस वन माइनस बी ऑफ एक्स। अब ये पूरे स्टेप्स लिखे गए यहां पर बराबर से, यू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्लियर है स्टेप्स? अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 1 2 एक्सेट्रा इन दिस इक्वेशन वी गेट, रखो पहले 0 रखा, यहां 0 रख रहे, यहां 0 रखा, तो u 0 प्लस 1 यानी u1 इक्वल टू, ये माइनस टर्म उधर चले गई, तो b ऑफ 0 u0। एक स्टेप और लिख देते इसके आगे, यहां से ux प्लस 1 मिल गया इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स यू एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली वैल्यू 0 के लिए मिल गई, u1 इज इक्वल टू बी ऑफ 0 u0, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं ये इक्वेशन में, तो u2 इज इक्वल टू बी ऑफ 1 u1, x की वैल्यू 1 रखा है, अब b ऑफ 1 ऊपर दिख रहा है, b ऑफ 0 u0 रख दो वहां पर u1 की जगह पर, b ऑफ 0 u0। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, u3 इज इक्वल टू b ऑफ 2 u2, u2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो b1 b0 u0। तो क्या समझ में आ रहा है, जब u3 की बात हो रही है तो u3 इज इक्वल टू b2 b1 b0 u0। तो इसको जनरलाइज किया जा सकता है, ux एक कम है b ऑफ x माइनस 1 ux माइनस 1, और जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा फॉर्म दिखता है b ऑफ x माइनस 1 b ऑफ x माइनस 2 b ऑफ x माइनस 3, ऐसा कम कम होते होते b ऑफ 2 b ऑफ 1 b ऑफ 0 u0। जनरलाइज किया जा सकता है टर्म्स को, ये बात समझ में आई जनरलाइजेशन। अब ये सारे प्रोडक्ट की जो टर्म है, ये प्रोडक्ट की टर्म को समेशन नोटेशन, हम समेशन लिखते तो सम नोटेशन तैयार करते हैं, जब प्रोडक्ट की टर्म है तो इसके लिए ऐसा बिग पाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ये नोटेशन में लिखा जाता है ux, ये u नॉट इसको तो बाहर कर दिया, एंड इसको रीड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ b ऑफ x माइनस k वेयर k रन्स फ्रॉम 1 से x। चेक कर लेते, k की वैल्यू यदि 1 रखा तो b ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, इनटू k की वैल्यू 2 रखा तो b ऑफ x माइनस 2, k की वैल्यू 3 रखा b ऑफ x माइनस 3, इंटू करते टर्म आती जा रही है, ऊपर वाला टर्म रख दिया k इक्वल टू x रख दिया, तो b ऑफ x माइनस x मतलब b ऑफ 0। ठीक है, वो पूरा प्रोडक्ट टर्म मिल गया। और इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, ux इज इक्वल टू u नॉट प्रोडक्ट ऑफ bx वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस 1। ये भी चेक कर लेते, x की वैल्यू रखते 0 तो b ऑफ 0 इंटू b ऑफ 1 इंटू b ऑफ 2 इंटू b ऑफ 3 इंटू अप टू b ऑफ x माइनस 1। कौन सा आसान लगता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन या सेकेंड एक्सप्रेशन? सेकेंड एक्सप्रेशन इज मोर इजी, सीधा सीधा x की वैल्यू रखते जा रहे तो हमको b0 इंटू b1 इंटू b2 इंटू b3 इंटू अप टू bx माइनस 1 दिख जाएगा। पहले वाले में कैलकुलेशन ज्यादा करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। सेकेंड वाला आसान है, दोनों का मतलब एक ही है, सेकेंड वाला हम आगे के लिए यूज कर। ओके, तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया है ux इज इक्वल टू u नॉट इंटू प्रोडक्ट ऑफ b ऑफ x वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस 1। ये एक्सप्रेशन लिखा गया, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट असाइन टू u नॉट की जगह कोई नंबर पुट कर दिया c। नो, और एक और तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये किया क्या है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, ये वाली जो इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया है u ऑफ x, ux इक्वल टू c प्रोडक्ट ऑफ b ऑफ x, ये सॉल्यूशन फाइंड किया। और किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है वो मेथड दी हुई है। अल्टरनेटली we have equation ux plus 1 is equal to b of x ux, क्या था भी हमने ऊपर सिंप्लीफिकेशन यहां तक का, दोनों तरफ log ले रहे हैं, तो log of ux plus 1
इज इक्वल टू लॉग ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा दिया लॉग ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ यू एक्स। ये लॉग को लॉग के पास में ले जाते, यू एक्स को यू एक्स प्लस वन के पास लेके गए, लॉग यू एक्स प्लस वन माइनस लॉग यू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी एक्स। अब ये हो गया लॉग ऑफ प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस दिख रहा है ये, लॉग ऑफ यू एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ यू एक्स। तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ यू एक्स व्हेन ऑपरेटेड बाय लॉग। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज डेल्टा ऑफ लॉग यू ऑफ एक्स। डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो यू एक्स प्लस वन का लॉग माइनस यू एक्स का लॉग, तो दिस इज डेल्टा लॉग यू एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग बी ऑफ एक्स है, रहने दिया। हमको यू एक्स फाइंड करना है, तो ये जो चीजें है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को उधर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड में, तो डेल्टा को शिफ्ट कर दिया तो वी गेट लॉग ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन लॉग ऑफ बी एक्स प्लस log of c, where log c is constant of integration। क्या किया बेसिकली, जब हम इंटीग्रेट करते तो इधर डेरिवेटिव की टर्म हो तो वो बैलेंस हो जाती और नया एक इंटीग्रेशन आ जाता विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब ये ऑपरेटर को हम इधर शिफ्ट करें मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेल्टा इज एनालॉगस टू डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल्टा इनवर्स इज एनालॉगस टू इंटीग्रल ऑपरेटर। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो गया। अब फिर से लॉग को लॉग के साथ में ला लो, लॉग सी को लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया, लॉग यू एक्स माइनस लॉग सी इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स लॉग बी ऑफ एक्स, लॉग ए माइनस लॉग बी यानी लॉग ए बाय बी, लॉग यू एक्स बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स लॉग बी ऑफ एक्स। अब यहां से ये लॉग को राइट हैंड साइड में भेजने के लिए एक्सपोनेंशियल, लॉग कन्वर्ट्स इनटू एक्सपोनेंशियल। तो सुनो अभी ध्यान से सुनना, यू एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस राइट हैंड साइड, और फिर जो डिनोमिनेटर में सी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यू एक्स की वैल्यू आ गई सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा इनवर्स लॉग बी एक्स। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है सेम इक्वेशन का। ऊपर हमको प्रोडक्ट नोटेशन में दिखा है सॉल्यूशन, यहां पर हमको एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा इनवर्स के फॉर्म में दिख रहा है। दोनों सेम इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो दोनों सेम इक्वेशन के सॉल्यूशन होने के कारण हम यहां से एक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। ये हम लिख रहे हैं, आप भी पहले समझ लीजिएगा और फिर उसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि वो पार्ट यहां पर मेंशन नहीं है। ये देखो दोनों के जो यू एक्स है हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो ये यू एक्स इज इक्वल टू सी प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स है, ये यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा इनवर्स लॉग बी एक्स है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो सकते हैं क्योंकि सेम इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो सी सी भी छोड़ देते, आर्बिट्री कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट बोल सकेंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हम यहां ऐसा लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ डेल्टा इनवर्स log of b of x is equal to product b of x varies from 0 से x minus 1। ये रिलेशन समझ में आया क्या, कैसे लिखा है? ये रिलेशन समझ में आया, वो दोनों को इक्वेट करके लिखा, आर्बिट्री कांस्टेंट छोड़ दिया, दोनों के जो फंक्शनल पार्ट है वो फंक्शनल पार्ट इक्वल होंगे। अब सुनो, ये जो लॉग है लेफ्ट साइड में, ये लॉग को हम इधर शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो लॉग एक्सपोनेंट शिफ्ट होके क्या बनेगा, लॉग बनेगा। तो यहां पर रह गया डेल्टा इनवर्स log of b of x, डेल्टा इनवर्स log of b of x is equal to log of product bx, x varies from 0 से 1, 0 से x माइनस
0 से x माइनस 1। ओके, अब देखो लॉग और प्रोडक्ट, यदि हम ऐसे बोले लॉग ए बी, यानी लॉग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ध्यान से सुनो, लॉग ऑफ प्रोडक्ट लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बी सी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो हम इसको जनरलाइज करके ऐसा बोल सकते हैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ लॉग। आ रहा है समझ में? लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ लॉग, यहां पर अप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ लॉग ऑपरेटिंग ऑन बी ऑफ एक्स, x varies from 0 से x माइनस 1। समझ में आया? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो डेल्टा इनवर्स log b ऑफ x है, राइट हैंड साइड में समेशन log b ऑफ x है। तो कंक्लूजन क्या हुआ इससे? कंक्लूजन निकला कि जो डेल्टा इनवर्स है इट इज इक्वल टू समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस 1। ये रिलेशन निकला, डेल्टा इनवर्स इज इक्वल टू समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस 1। ओके, लॉजिक समझ में आया? ये जो रिलेशन है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमको यूज करना होगा। डेल्टा इनवर्स इज इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस 1। ठीक है, ऐसा जो भी डमी इंडेक्स होगा उसकी हम बात कर सकते हैं। To solve linear difference equation, example, solve ux plus 1 minus 1 by x ux equal to 0। x is greater than 0 दिया हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर में x दिख रहा है 1 by x, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है सीधा सीधा। डिफरेंस इक्वेशन इज ux plus 1 minus 1 by x ux equal to 0। तो फर्स्ट मेथड ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ वो जो ऊपर हमारा इक्वेशन था ux plus 1 minus bx operating on bx into ux equal to 0, we get bx is equal to 1 by x। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, bx मिल गया 1 by x। अब जैसे 1 by x का तो x is 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 बोलकर दिया हुआ है, तो देयरफॉर समेशन x वेरिंग फ्रॉम 0 से x माइनस 1, ये हमारे फॉर्मूले में था, x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस 1 विल बी व्हाट, x वेरीज फ्रॉम 1 से x माइनस 1 ऑफ 1 by x। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 दिया है, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये जितने जितने हमको x की वैल्यूज लेना है, स्टार्ट कहां से होगी? जहां से वो डिफाइन हो रहा है। तो डिफाइन 0 को छोड़कर हो रहा है, तो वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। अब अप्लाई करते जाते, प्रोडक्ट अप्लाई करते जाते, तो x की वैल्यू 1 रखा, तो 1 by x में वैल्यू 1 रखा, तो 1 by 1 इंटू x की वैल्यू 2 रखा, 1 by 2 इंटू 1 by 3 इंटू 1 by अप टू इंटू 1 by x माइनस 1 आ गया। ये प्रोडक्ट आ गया। अब न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू x माइनस 1 है, जिसको हम 1 अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और सेमेस्टर 1 में बीटा गामा फंक्शन पढ़ा था, तो x माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब इससे एक ग्रेटर का गामा फंक्शन, इससे एक नंबर ग्रेटर का गामा फंक्शन, तो गामा x 1 अपॉन गामा x बाय गामा फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल व्हेन n इज इंटीजर। तो ये आ गया रिजल्ट। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इनटू प्रोडक्ट ऑफ bx वेयर x रन्स फ्रॉम 0 से x माइनस 1। अभी इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, तो वो हो गया ux इज इक्वल टू c 1 बाय गामा x। इसको गामा में लिखना है तो ऐसा लिख लो, फैक्टोरियल में लिखना है तो ux इज इक्वल टू c 1 अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने का, यूजिंग वो जो सॉल्यूशन था प्रोडक्ट ऑफ bx x रन्स फ्रॉम 0 से x माइनस 1। दूसरा तरीका, another method, given equation can be written as ux plus 1 is equal to 1 by x ux, शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log ux plus 1 is equal to log of product, तो इज इक्वल टू log of first plus log of second, तो log of 1 by x
प्लस लॉग ऑफ यू एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी अप्लाई कर दिया। लॉग यू एक्स प्लस वन के साथ में लॉग यू एक्स ला लेते, लॉग यू एक्स प्लस वन माइनस लॉग यू इज इक्वल टू लॉग वन बाय एक्स, ये बन गया डेल्टा, डेल्टा ऑफ लॉग यू एक्स इक्वल टू लॉग वन बाय एक्स। हमको यू एक्स फाइंड करना है, ये जो लॉग वन बाय एक्स है इसको भी x का पावर माइनस वन ले जाके माइनस वन को सामने ला लिया यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, डेल्टा लॉग यू एक्स, शिफ्ट कर दे इधर, तो लॉग यू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स ऑफ माइनस लॉग एक्स। अब डेल्टा इनवर्स की वैल्यू क्या थी, समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस वन, यहां क्या लिखा है 1 से x माइनस वन, कोई मिस्टेक हो गई क्या, कोई मिस्टेक हो गई, 0 से लिखते हम, चलो वहां 0 से लिखकर चलते, 0 से x माइनस वन, यहां पर वो ग्रेटर 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स है तो x ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसलिए x वेरीज फ्रॉम 1 से x माइनस वन। नोट दिस पॉइंट। अब ये बेसिकली डेल्टा इनवर्स आया मतलब इंटीग्रल जैसा हो गया हो, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखा है यहां पर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर 0 से x माइनस वन होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से वो 1 बाय एक्स है प्रॉब्लम में, तो इसलिए यहां पर 1 से x माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वन। अभी एक एक टर्म पुट करना शुरू करते हैं, तो माइनस साइन को तो पहले बाहर कर दो, ये माइनस साइन बाहर हो गया, समेशन ऑफ लॉग एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 1 से x माइनस वन, पुट करते जाते उसमें, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 अप टू log x माइनस वन, ये तरीका हो जाएगा पुट करने का। इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में पुट किया, log x माइनस वन, फिर उसके पहले वाली वैल्यू log x माइनस टू, उसके पहले वाली वैल्यू log x माइनस थ्री, डॉट 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 log 3 प्लस log 2 प्लस log 1, ये हो गया एक्सपेंशन, प्लस log c। अब ये सब log के सम है, तो ये log के सम को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर है ही, log a प्लस log b मतलब log a इंटू b हो जाएगा, तो यहाँ जितने सम है सब प्रोडक्ट में आ गया, log ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सुनो, log c माइनस log ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो log a माइनस log b यानी log a अपॉन b, तो ये बन गया log ऑफ c अपॉन ये प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट, कहां से कहां तक का प्रोडक्ट है, x माइनस वन से नंबर कम 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 होते हुए 3 इंटू 2 इंटू 1 है, मतलब x माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो log ऑफ c अपॉन x माइनस वन का फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था log ux, राइट हैंड साइड में क्या मिला log c अपॉन x माइनस वन का फैक्टोरियल, log एंटी लॉग से गायब, ux इज इक्वल टू c अपॉन x माइनस वन फैक्टोरियल और c अपॉन गैमा x, ऐसे आंसर था पहले भी। एग्जाम्पल 2, सॉल्व ux प्लस वन माइनस 3 पावर x ux इक्वल टू 0, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते, ux प्लस वन माइनस b ऑफ x ux इक्वल टू 0, तो वी गेट b ऑफ x इज इक्वल टू 3 पावर x, तो प्रोडक्ट ऑफ bx x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस वन, रख दो bx की जगह 3 पावर x वेरीज फ्रॉम 0 से x माइनस वन, शुरू करो, 3 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू अप टू 3 का पावर x माइनस 2 इंटू 3 का पावर x माइनस वन, रखते गए, प्रोडक्ट है सब, बेस सबका सेम है, तो 3 बेस सिंगल और सारे पावर ऐड हो जाएंगे, ऐड होके कैसा दिखेगा x माइनस वन प्लस x माइनस टू प्लस अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1, तो सम ऑफ n टर्म्स के समान दिख रहा है, फॉर्मूला होता है उसका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n is n plus 1 upon 2, sum of first n natural numbers,
रिजल्ट होता है n, n+1/2। तो यहां पर हमको दिख रहा है 1 + 2 + 3 + अप टू x-1। तो n क्या हो गया हमारा x-1। तो रिजल्ट में पुट करो उसको, तो रिजल्ट में पुट करेंगे तो n-1 और सॉरी x-1 इंटू उससे एक नंबर ज्यादा। तो ये पहले लिखना चाहिए था x-1 इंटू x/2 यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा n दिख रहा है x-1, तो x-1 एक नंबर इससे बड़ा, तो इससे एक नंबर बड़ा मतलब x/2। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म इसके समान दिखता था, ये लिखा वही है x इंटू x-1/2। लिखते समय ऐसा लिखोगे यदि x-1 इंटू x/2 तो ज्यादा इसको अपील होगा वो लिखना। आगे ये प्रोडक्ट b ऑफ x, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय ux is equal to c into product bx, that is ux is equal to c 3 power x into x-1/2। ये हो गया सॉल्यूशन। ये मेथड से, लॉग वाली मेथड से भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, इक्वेशन इज ux + 1 is equal to 3 power x ux। दोनों तरफ लॉग ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में तो log ux + 1 is equal to राइट साइड में लॉग की प्रॉपर्टी log a + log b लगा दिया। log ux को लेफ्ट साइड में लेके गए, जो डेल्टा log ux बन गया, डेल्टा को उधर भेज दिया। log ux is equal to डेल्टा इनवर्स log 3 power x। now डेल्टा इनवर्स is equal to summation x varies from 0 से x-1 होता है। अब देखो ये log के ऊपर लगा हुआ है, तो यदि 0 लिखते भी तो 3 power 0 क्या होता था और log 1 क्या होता था 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहां पर समेशन x 1 से x-1 लिखा है, यदि उसको हम जैसा 0 से x-1 होता 0 के साथ भी लिखते तब भी रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता था। यदि यहां 0 रखते तो क्या होता था, पहली टर्म log 3 power 0 log 1 is 0 प्लस नेक्स्ट टर्म log 3 power 1 प्लस log 3 power 2 प्लस log 3 power 3 अप टू log 3 power x-1 तक के टर्म्स आ जाते थे। पुट करते चलो सब, ये रिवर्स ऑर्डर में पुट किया log 3 power 1 तक के प्लस log c, तो सब प्रोडक्ट में आ गई टर्म log of c इंटू 3 power x-1 3 power x-2 अप टू 3 power 2 3 power 1। तो ये सबका एडिशन हो गया, पावर्स में 3 बेस सेम है, पावर्स में सबका एडिशन हो गया, प्लस 0 और आ जाता था साथ में, क्या फर्क पड़ता था उसको। अगेन दिस इज सम ऑफ फर्स्ट x-1 टर्म्स, तो रिजल्ट विल बी x-1 इंटू x/2। log लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, log एंटी लॉग होके कैंसिल हो गया। ux इज इक्वल टू c 3 power x-1/2। जैसा आंसर ऊपर मिल रहा था वैसे सॉल्व ux + 1 माइनस e power mx ux इक्वल टू 0। डिफरेंस इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन से कंपेयर किया, b ऑफ x मिल गया e power mx, तो प्रोडक्ट b ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 से x-1, प्रोडक्ट ऑफ e power mx रखते चलो x की वैल्यू 0, तो e power m into 0 into e power m into 1 into e power m into 2 into ऐसा करते करते e power m into x-1 रिवर्स ऑर्डर में लिखा है उसको डिक्रीजिंग पावर में। बेस सभी का सेम है, m सभी में कॉमन है, e power m लिख के ब्रैकेट की वो जो बाकी की चीजें वो सब ऐड हो गई, जिसका मतलब है x x-1/2। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू c प्रोडक्ट b ऑफ x, तो ux इज इक्वल टू c प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड किए e पावर mx x-1/2, ब्रैकेट ओपन कर दिया, x² - x/2 लिख सकते हो। सेम ये सिंपल मेथड है, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व करें। अभी बताने के लिए आपको दोनों मेथड से बताया है, जनरल प्रॉब्लम एकदम। अब ये a कुछ भी हो सकता है, ux + 1 माइनस a ux इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करें। तो इसको कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो b ऑफ x आ गया a, तो प्रोडक्ट ऑफ b ऑफ x प्रोडक्ट ऑफ a वेयर x रन्स फ्रॉम 0 से x-1। अब देखो रखना है हमको, तो 0 से x-1 यानी कितने टर्म्स हो गए, कितनी बार रखना है वैल्यू, तो हम 1 से यदि काउंट करेंगे तो 1 से x-1 काउंट करेंगे तो x-1 नंबर्स हो गए, और 0 भी एक नंबर है,
तो x माइनस वन प्लस वन यानी x नंबर्स हो गए वो। तो ये प्रोडक्ट कितनी बार लगाना है, x बार लगाना है, लेकिन x वहां है नहीं रखने के लिए कुछ, तो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार, x टाइम्स। नोट दिस, x टाइम्स। तो a x टाइम्स मतलब a पावर x। तो therefore solution is given by ux is equal to c, product bx is ux is equal to c, प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड की वो a पावर x है, इट इज इक्वल टू c a पावर x वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये कुछ एग्जांपल है और उनके आंसर्स। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद अब हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। हायर ऑर्डर में ऑर्डर टू ऑर्डर थी, कोई भी हो सकते हैं। तो कंसीडर kth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट as ux plus k plus a1 ux k plus 1 ux plus k minus 1 a2 ux plus k minus 2 ऐसे कम करते हुए a के ux इक्वल टू f of x। ऑर्डर के कैसे समझ में आया, k यहाँ x plus k minus x और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, तो k अपॉन 1 ऑर्डर इज k। ऑल a1 a2 a3 आर कांस्टेंट्स। राइट हैंड साइड यदि 0 है तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू ux प्लस k वगैरह वगैरह इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में रिजल्ट्स पढ़े थे, ऐसे एनालॉगस रिजल्ट डिफरेंस इक्वेशन के लिए भी है, वो पहले कोट कर लेते हैं। Analogous to theorems on solutions of ordinary linear differential equation, we have following theorems. If u1x is solution of equation 2, homogeneous equation का solution है, तो उसमें कोई constant multiply कर दिया तो it will also be a solution. u1x solution है तो c1 into u1x भी solution होगा। ठीक है, तो यदि मान लो u1 u2 u3 up to uk independent solutions यदि है, k independent solutions, तो सुनना भी ध्यान से, C1 U1x, C2 U2x, C3 U3x, CK UKX, ये अलग अलग सॉल्यूशंस रहेंगे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन रहेगा। ऐसा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में रिजल्ट देखा था। UX नोटेशन जरा चेंज कर दिया, कैपिटल UX इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1x, U2x, U3x up to UKX is also a solution where C1, C2, C3, CK are आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन कहा करते थे, रिकॉल करो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन या एक और वर्ड इसके लिए यूज करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जो कैपिटल ux है ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 बोलो, होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोलो, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलो, एक ही बात है। ux कैपिटल ux is complementary complete solution of equation 2। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, राइट हैंड साइड 0 है तो जनरल सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन। इफ ux is complete solution of equation 2 and vx is particular solution of equation 1, जब राइट हैंड साइड में फंक्शन है तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कुछ अलग नोटेशन दिया, कैपिटल vx। तो हमको पता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, CF प्लस PI, YG प्लस YP, ये नोटेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सेम नोटेशन में बात हो रही है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज स्मॉल ux इज इक्वल टू कैपिटल ux प्लस कैपिटल vx, YG प्लस YP, CF प्लस PI। इफ part ux is called complementary function, that is CF, and vx is called particular integral of 1, that is complete solution is equal to CF plus PI, या फिर complete solution मतलब ux, ये जो डिपेंडेंट है हमारा वेरिएबल ux is equal to CF plus PI। एक छोटा रिजल्ट है, solution of difference equation e minus alpha operating on ux equal to 0। एक कोई फैक्टर है, एक स्मॉल फैक्टर है e minus alpha ux इक्वल टू 0, तो ux इज c इंटू अल्फा पावर x, ये सॉल्यूशन होगा। मतलब फैक्टर यदि e माइनस अल्फा है
तो सॉल्यूशन में सी ई पावर सी अल्फा पावर एक्स ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे मिलता है इसका प्रूफ देख लेते हैं। गिवन डिफरेंस इक्वेशन ई माइनस अल्फा यू एक्स इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करके ई ऑपरेटिंग ऑन यू एक्स माइनस अल्फा यू एक्स इक्वल टू 0। अब ई क्या करता है, शिफ्ट, एक से शिफ्ट कर देंगे, ई का पावर 1 है तो शिफ्ट करके यू एक्स का यू एक्स प्लस 1 बन गया माइनस अल्फा यू एक्स इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए पूरे को ध्यान से सुनो, हमने अल्फा पावर एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया तो u के नीचे तो अल्फा पावर x प्लस 1 आ गया और ये सेकेंड टर्म के नीचे अल्फा यू एक्स अपॉन अल्फा पावर x प्लस 1 आएगा, तो उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं अल्फा पावर x इंटू अल्फा, अल्फा के साथ अल्फा डिवाइड हो गया। अब देखो ये हो गया यू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा पावर x प्लस 1 माइनस यू एक्स अपॉन अल्फा पावर x, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा ऑफ यू एक्स अपॉन ए पावर एक्स इक्वल टू 0। अब किसी फंक्शन का डेल्टा 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये क्वांटिटी, ये कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा इज एनालॉगस टू डिफरेंशियल, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। इसका मतलब ये जो डेल्टा जिसके ऊपर ऑपरेट होकर रिजल्ट 0 मिल रहा है तो ये ब्रैकेट मस्ट बी सम कांस्टेंट। तो यहां से मिल जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा पावर एक्स। इसका मतलब solution of e minus alpha operating on ux equal to 0 is ux equal to c alpha power x। अब इसको हम जरा दूसरे वर्ड्स में बोल रहे हैं, यदि हमारा एक रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन का अल्फा होगा, e माइनस अल्फा तो फैक्टर हो गया, तो रूट क्या हो गया, देखो e इक्वल टू अल्फा, ये रूट हो गया, e इक्वल टू अल्फा रूट हो गया, तो अल्फा यदि रूट हो गया तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जा रहा है, c अल्फा पावर x। चलो यदि मान लो दो ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन है और हमारे रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन के अल्फा और बीटा आए तो सॉल्यूशन कैसा लिखा जाएगा, c1 अल्फा पावर x प्लस c2 बीटा पावर x। आ रही बात समझ में, ठीक है। सेम पैटर्न जैसे वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए रूल्स होते थे वैसे रूल्स यहां पर है। अब वहां हम क्या लिखते थे, e का पावर mx लिखते थे, वहां e का पावर mx लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर mx, यहां पर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अल्फा पावर x, अल्फा इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब काफी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ये पूरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की डिटेल्स दी हुई है, हम टेबुलर फॉर्म से कब कब कैसे रूट्स रहे तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा वो एक्सप्लेन करते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके लिए ये काम का है। हाँ, राइट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन एज फॉलोज। यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स m1 m2 m3 m4 mk ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा CF होगा ux इज इक्वल टू c1 m1 पावर x प्लस c2 m2 पावर x प्लस ck mk पावर x। मिल रहा है, सिमिलरिटी मिल रही है। यदि मान लो m1 दो यदि इक्वल है और बाकी के अलग अलग है, ऑल रियल एंड टू इक्वल, m1 यदि इक्वल है बाकी के सब अलग अलग है तो इक्वल के लिए c1 प्लस c2x m1 पावर x और अलग वाले के लिए c3 m3 पावर x, c4 m4 पावर x अप टू ck mk पावर x। इक्वल वाला केस भी आ गया इसमें, ऑल रियल 3 इक्वल, m1 तीन इक्वल है बाकी के सब अलग अलग है, तो CF विल बी c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर m1 पावर x फिर c4 m4 पावर x प्लस अप टू ck mk पावर x। रियल डिस्टिंक्ट वाला केस हो गया, रियल इक्वल वाला केस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स यदि रूट्स हो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा एक के साथ बोल दिया हमने, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अलग अलग बोलना है तो
m1 अल्फा प्लस आई बीटा, m2 अल्फा माइनस आई बीटा. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रिटन एज r पावर x c1 cos theta x plus c2 sin theta x, where r is under root of alpha square plus beta square and theta is tan inverse बीटा बाय अल्फा. इस तरह का मिलता जुलता रिजल्ट हमको सक्सेसिव डेरिवेटिव में देखने को मिला था. सक्सेसिव डेरिवेटिव. और यदि मान लो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीट हो रहे हो, कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट हो रहे हो, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और वही दूसरी बार रिपीट हो रहा है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो C1 वाली प्लेस है, ये C1 वाली प्लेस में हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे C1 प्लस C2x, C3 प्लस C4x. चार आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें दिखेंगे. बाकी का सब कुछ सेम है. r पावर x C1 प्लस C2x cos x थीटा प्लस C3 प्लस C4x sin x थीटा, वेयर r मतलब अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा. प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये चीज और समझ में आएगी. एग्जांपल्स. सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन. एक दो एग्जांपल देखते हैं. ux प्लस 1 माइनस 4ux इक्वल टू 0. तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहे ux प्लस 2 माइनस 4ux इक्वल टू 0. सिंबॉलिक फॉर्म में ux प्लस 2 मतलब शिफ्ट दो बार किया हुआ है, ux को दो बार शिफ्ट किया हुआ है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में वो लिखा गया e पावर 2 माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन ux इक्वल टू 0. देखो ux प्लस 2 है, ux प्लस 2 है तो दो बार शिफ्ट किया तो e स्क्वायर आ गया और 4ux है मतलब सादा ही वो, तो ux अलग कर दिया, शिफ्ट ऑपरेटर e स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन ux, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएंगी e स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. तो e की वैल्यूज आ गई 2 और माइनस 2. ये हो गया रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू c1 2 पावर x प्लस c2 माइनस 2 पावर x. आंसर. ठीक है. ये सेकंड में भी इक्वल दिख रहा है. सेकंड इक्वेशन ux प्लस 2 माइनस 8 ux प्लस 1 प्लस 15 ux इक्वल टू 0. इसको सिंबॉलिक नोटेशन में लिखो e स्क्वायर माइनस 8e प्लस 15 ऑपरेटिंग ऑन ux. ऑक्सिलरी इक्वेशन e स्क्वायर माइनस 8e प्लस 15 इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाओ और वैल्यू फाइंड करो. e की वैल्यू आ गई 3 और 5, रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन इज c1 3 पावर x प्लस c2 5 पावर x. अब एक इक्वल का देख लेते और एक कॉम्प्लेक्स का देख लेते. इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोलो e क्यूब माइनस 3e माइनस 2 ऑपरेटिंग ऑन y सफिक्स x इक्वल टू 0. करेक्ट. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से फैक्टर मिलाएंगे, वैल्यूज मिला लिया -1 2. अब ये फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से मिलाने पड़ेंगे, वो मिला लिया. तो अब दो रिपीट हो रहे हैं -1 तो सॉल्यूशन yx. कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ध्यान रखना है, y सफिक्स x है, तो y सफिक्स x इज इक्वल टू c1 प्लस c2x माइनस 1 का पावर x प्लस c3 2 पावर x. ओके. फिर नेक्स्ट में 1/4 दो रिपीट दिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन में c1 प्लस c2x 1/4 का पावर x. गिवन इक्वेशन इज ux प्लस 2 माइनस 4ux प्लस 1 प्लस 13ux इक्वल टू 0. पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बोल देना e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 13 ऑपरेटिंग ऑन ux इक्वल टू 0. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 13 इक्वल टू 0. फैक्टर नहीं बनते दिख रहे, फॉर्मूला से सॉल्व करो, वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 3i. अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3 हो गई. तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय r पावर x c1, ये r पावर x c1 cos x थीटा प्लस c2 sin x थीटा. r और थीटा पहले फाइंड कर लो. r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रखो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13, रूट 13 हो गया r, और थीटा आ गया tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, tan इनवर्स 3/2. रख दो फॉर्मूले में.
यू एक्स इज इक्वल टू √13 का पावर एक्स C1 एक्स थीटा प्लस C2 एक्स थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स 3/2। ओके, तो सभी केस कवर कर लिए हमने, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब इसके बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज, पहले सॉल्व एग्जांपल करना, उसके बाद में एक्सरसाइज।